दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की ओर से आयोजित दस्तारबंदी समारोह पर अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। अदालत ने शनिवार को होने वाले आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मगर इसे कानूनी रूप से अवैध भी करार दिया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में दायर याचिका के निस्तारण पर ही नायब इमाम बनाने पर फैसला दिया जाएगा। अदालत ने इमाम बुखारी और वक्फ बोर्ड सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तारबंदी है इसकी कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए भी कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी बयान लिखा है कि आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई और जब तक हम इसको वैधता नहीं देंगे इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। कुल मिलाके कोर्ट ने अब ये फैसला किया है कि दस्तारबंदी उसका प्राइवेट फंक्शन है, वो कर सकता है, और क्योंकि वो बहुत अरसे से वो फैमिली वहां पर जामा मस्जिद में रह रही है, इसलिए इस समय उनको वहां से हटाना, इसके लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं है, बट दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने कहा कि जामा मस्जिद पर इमाम बुखारी की निजी मलकियत नहीं है, वह एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसका इमाम चुनने का अधिकार वक्फ बोर्ड का है। बोर्ड की दलील है कि पुश्तैनी आधार पर मनमाने ढंग से इमाम अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकता, उसे चुनने व हटाने का हक वक्फ बोर्ड का है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील थी कि जामा मस्जिद एक राष्ट्रीय धरोहर है और उसका इस्तेमाल निजी संपत्ति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग ने जामा मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दलील दी। राष्ट्रीय स्तर की जामा मस्जिद पर शाही इमाम का चुनाव एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। इसी कड़ी में सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे को नायब शाही इमाम बनाने की घोषणा कर डाली, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि किसे धार्मिक गुरु बनाना है या नहीं, ये अख्तियार उसका है। अब अदालत तय करेगी कि आखिर शाही इमाम बने रहेंगे या वक्फ बोर्ड अपना अगला धर्म गुरु चुनेगी। अनिल पूनिया, डीडी न्यूज, दिल्ली।